अच्छा, चलें, ठीक है। तो ये हमने देखा था एड्रेस का टैग, और उसके अंदर हमने टैग यूज किया था ए का, और उसके अंदर हमने यूज किया था एट्रीब्यूट। सही है। हेलो। अच्छा, ये टैग, एड्रेस का टैग समझ में आ गया आपको? यस सर। यस सर। बस आप ऐसा करें, मैं अगर पूछता हूँ तो आप समझ में आ जाए तो थम्स अप कर दें। सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टैग आ जाते हैं इंस और डिलीट। सही है। तो ये हमारे पास जिस तरह से हम कोई वेबसाइट देखते हैं जिस पे डिस्काउंट होता है, अगर बोल रहे हैं ये पहले हमारी प्राइस ये थी, अब इसकी प्राइस ये हो गई है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये टैग। हम इसको भी यूज करके देख लेते हैं। हम पी का एड्रेस का टैग हटा देते हैं और उसके अंदर हम एक पी का टैग बना देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, टैग यूज करते हैं, इसका टैग यूज करते हैं DL, और उसमें हम लिख देते हैं 180। आगे हम डॉलर के साइन लगा देते हैं, और इसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं, और हम पी के टैग को भी क्लोज कर देते हैं। सही है। अब हम रिफ्रेश करते हैं इसको, तो हमारे पास ये जो प्राइस है उसके बीच में एक लाइन आ गई है। सही है। और उसके बाद हम देखते हैं जो हमारे पास दूसरा टैग था इंस का, तो वो हम लगा देते हैं यहीं पे INS, और उसके बाद हम लिख देते हैं, इसमें हम प्राइस लिख देते हैं $150, और इसको हम कर देते हैं किलोस। अब हम देखते हैं, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल ले लें कि हमारे पास ये ओल्ड प्राइस थी, अब हमारे पास ये न्यू प्राइस है। तो इसमें क्या होता है, जो प्राइस हमने डिलीट कर दिया है तो वो हमारे पास उसमें एक लाइन आ जाती है बीच में, और न्यू प्राइस होगी उसके उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी। सही है। आ गया समझ? अच्छा, उसके बाद हम आगे देखते हैं और टैग। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक टैग आता है एस का। The S element indicates something that is no longer accurate or relevant। तो ये भी उसी तरह से, जिस तरह से कोई प्राइस हमारे पास वो सही नहीं है, या कोई वर्ड हमारे पास हम ले लें कि ये सही नहीं है, अब ये वर्ड हम उसकी जगह पे यूज करेंगे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एस का टैग। तो इसका भी आउटपुट सेम डिलीट वाले टैग की तरह आएगा। यहाँ पे हम यूज करके देख सकते हैं, पी का टैग ले लिया, हम पी टैग को क्लोज कर दिया, उसके अंदर हम एस का टैग यूज करते हैं वर्स्ट, कर देते हैं क्लोज। तो उसी तरह से हमारे पास आ जाती है, एक बीच में से लाइन आ जाती है, जिस तरह से हमारे पास डिलीट के टैग के अंदर आई। सही है। ये समझ में आ गया आपको? यस सर। ओके। तो यहाँ पे हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, और इसमें देख लेते हैं हमने, ये समरी है हमारे पास
HTML elements are used to describe the structure of the page, heading, subheading, paragraph। ये हमने चीजें पढ़ी थी लास्ट क्लास में इसी चैप्टर की। और उसके बाद हमने पढ़ा था they also provide semantic information where emphasis should be placed, the definition of the acronyms used when given text is a quotation। अच्छा, ये भी टैग्स हमने पढ़ लिए थे, एम्फेसाइज और कोटेशन के लिए जो टैग यूज होते हैं। तो हमारे पास ये हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 लिस्ट का। तो इसमें हम बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हम लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट में कौन सी होती है, नंबर लिस्ट होती है और बुलेट लिस्ट होती है, और उसके अलावा हमारे पास थर्ड वन होती है डेफिनेशन लिस्ट। सही है, तो ये दो चैप्टर आपके क्लियर हैं? अगर इसमें से किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। सर, अगर हम कोई भी वर्ड है उसे हम करना चाहते हैं, इटैलिक भी करना चाहते हैं, बोल्ड भी करना चाहते हैं, दोनों साथ परफॉर्म करना चाहते हैं एक वर्ड पे या एक पैराग्राफ पे, तो पैराग्राफ मतलब एक लाइन पे, तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक टैग यूज कर लेते हैं एच का, जिसमें हमारे पास पहले ही चीजें बोल्ड हो जाएंगी, H1, और उसमें लिख देते हैं द इटैलिक, और इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब हम देखते हैं इसका आउटपुट। मैंने फाइल सेव नहीं की, यहाँ पे हमारे आ गया द इटैलिक वर्ड। और अगर इसको हम कर देते हैं और इसको, तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से इटैलिक हो जाएगा। सही है, तो टैग्स के अंदर भी हम टैग्स यूज कर सकते हैं। सही है सर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं लिस्ट के। यहाँ पे जिस तरह से एग्जांपल है कि हम किस तरह से इस तरह की लिस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल क्या हुआ है, हमने हेडिंग यूज की है, उसके बाद पैराग्राफ, उसके बाद कोई छोटी सी सब हेडिंग यूज की है, उसके बाद ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, और इसके बाद एक और हेडिंग यूज की है, उसके बाद एक और लिस्ट बनाती है हम लोगों ने। सही है, हम भी देखते हैं। तो ये तो हमारे पास आ जाता है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम कौन से टैग यूज करते हैं, OL, और उसके अंदर जो लिस्ट के एटम होते हैं उसके लिए हम टैग यूज करते हैं LI। LI स्टैंड फॉर लिस्ट एटम। क्लास 10-15 मिनट हम स्टार्ट कर दिए, उसके बाद भी अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, तो ज्वाइन फास्ट हुआ करें ताकि हम बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। तो इस तरह से हम एक H2 की हेडिंग ले लेते हैं, लिस्ट, उसको हम क्लोज कर देते हैं। उसके अंदर हम बनाते हैं OL, मतलब ऑर्डर लिस्ट। इसको हमने क्लोज कर दिया, ये हमारी बन गई लिस्ट। और उसके अंदर हम जो एटम, लिस्ट में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे LI। तो हम यूज कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं, बनाना क्लोज। उसके बाद हमने एक और लिस्ट बना दी, लिस्ट एटम, सॉरी लिस्ट एटम बना दिया, उसमें हम लिख देते हैं एप्पल, तो भी हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये दो एटम हमने ऑर्डर लिस्ट में हमने ऐड कर दिए, तो सेव कर देते हैं और अब इसका देखते हैं आउटपुट। तो ये हमारे पास एक लिस्ट बन गई है। सही है, इसमें नंबर आ रहे हैं, तो नंबर हमने दिए नहीं है। ये लिस्ट की प्रॉपर्टीज हैं, उसका बिहेवियर है, या उसका आउटपुट जो आता है, तो जिस तरह की हम लिस्ट यूज करते हैं उसी तरह का आउटपुट आता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट बन गई है। सही है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। सर ये लिस्ट लिस्ट के लिए हम कहाँ पे गए थे पहले? लिस्ट के लिए हम गए कहीं पे नहीं थे, ये हमारे पास बुक में ये एग्जांपल दिया हुआ है।
तो दो तरह की हमारे पास लिस्ट होती है, एक ऑर्डर लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम टैग करते हैं यूज OL का, मतलब ऑर्डर लिस्ट, और उसको हम ओपन करके क्लोज करेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे उसके एटम्स, जो कि है हमारे पास टैग है LI का। तो इसमें एक साथ दो टैग्स हम यूज कर रहे हैं लिस्ट बनाने के लिए। सही है, तो इस तरह से हमने ये बना दिया हमने ऑर्डर लिस्ट, और उसके अंदर ये है हमारे पास लिस्ट के एटम। सही है। ओके सर। अच्छा, उसी तरह से हमारे पास एक आती है अनऑर्डर लिस्ट। तो उसके लिए हम लिख देते हैं एक, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं हम ताकि पता चले। यहाँ पे हम लिख देते हैं अनऑर्डर, कर देते हैं। और उसके बाद हम लिखते हैं UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट। ये उसमें भी इसी तरह से हम एटम डालेंगे, कर देंगे। और उसके अलावा हमारे पास एक और हम इसमें एटम ऐड कर लेते हैं जो कि एप्पल का। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये दूसरी लिस्ट ऐड हो जाएगी, ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट। सही है, तो ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट जिसमें सिर्फ बुलेट आ रही है, डॉट्स, एटम जो स्टार्ट हो रहे हैं उसमें हमारे पास नंबर थे और इसमें सिर्फ डॉट्स आ रहे हैं। सही है, बुलेट बुलेट लिस्ट भी हम इससे कह सकते हैं। सही है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गई। यस सर। ओके, तो अब हमारे पास एक लिस्ट आती है डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट के लिए हमारे पास सबसे पहले हम क्या टैग यूज करते हैं, DL। The definition list is created with the DL element and usually consists of the series of the terms and their definitions. हाँ, ये वही बात आ गई, नोट्स वगैरह हम कोई बना रहे हैं तो ये इस टैग्स की मदद से हम बना सकते हैं। जिस तरह से एक हमने बना दिया डेफिनेशन लिस्ट और उसके अंदर हमने डेफिनेशन टर्म ऐड कर दिया, तो उसके लिए हमारे पास टैग कौन सा यूज होता है, DT। DT स्टैंड फॉर डेफिनेशन टर्म। और उसके बाद हमारे पास एक और टैग यूज होता है DD, तो ये हमारे पास होता है डेफिनेशन। सही है, डेफिनेशन डिटेल, या इसका एक मिनट हम देख लेते हैं फुल फॉर्म क्या था। सही है, दिस यूज टू कंटेन द डेफिनेशन। सही है, इसमें हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रहने देते हैं। सही है, और उसके बाद हम टैग यूज करते हैं DL, इसको हम करेंगे क्लोज। तो ये हमारी डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट हो गई। उसके बाद हमारे पास दो टैग टैग होते हैं, कौन से, एक DT डेफिनेशन टर्म, तो DT इसमें हम लिख देते हैं chemistry। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं DT को। और उसके बाद हमारे पास एक टैग आता है DD, तो ये डेफिनेशन, इसमें हम डेफिनेशन करते हैं। केमिस्ट्री की डेफिनेशन मुझे तो आती नहीं, तो उसके लिए हम कोई कंटेंट उठा लेंगे, ये कंटेंट उठा के डाल देते हैं। तो ये तो हमने कौन सा टैग यूज किए, एक DL जो कि डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन टर्म, और उसके अंदर हमने डेफिनेशन। तो ऐसा एक और इसमें ऐड कर देते हैं DT, और इसमें लिख देते हैं मैथ। इसकी भी नहीं आती डेफिनेशन मुझे, के लिए भी हम तो हमने यहाँ पे दो डेफिनेशन ऐड कर दिए, डेफिनेशन ड्रम भी ऐड कर दिए और उनकी दो डेफिनेशंस भी ऐड कर दिए। अब इसको मैंने सेव कर दिया। हमारे पास DLTS, अच्छा से ये हमने इसके बाहर लिख दिया था, ये हमें बाहर नहीं लिखना। ये हमारे पास
हमारी आ गई डेफिनेशन। अच्छा, ये हमारी डेफिनेशन लिस्ट यहाँ पे, तो मैंने बाय मिस्टेक डेफिनेशन के नीचे ऐड कर दिए थे, तो यहाँ पे हम कर देते हैं ऐड इनको। ये डेफिनेशन टर्म आ गया और यहाँ पे हम उसको, इसकी जो डेफिनेशन है उसका भी टैग हम क्लोज कर देते हैं। सही है। अब हम सेव कर दिया, अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गई हमारी डेफिनेशन, जो कि हमने दो डेफिनेशन लिखी है। सही है। तो इसमें सिंपली क्या हुआ है, जो डेफिनेशन है वो हमारे पास, जो डेफिनेशन टर्म है या हम उसको टाइटल भी कह सकते हैं, तो टाइटल वहीं पे आया, और जो हमारे पास जो डेफिनेशन है उसमें भी यहाँ पे स्पेस आ गया है। तो ये जाहिर तौर पे लग रहा है कि ये उसकी, वो ऊपर टर्म है और नीचे उसकी डेफिनेशन है। सही है, ये भी समझ में आ गया सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन लिस्ट में? ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके, तो आगे देखते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट से क्या मुराद है कि एक लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर हम एक और लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह से बनाएंगे? फॉर एग्जाम्पल हम बना देते हैं, हमारे पास जो ये लिस्ट है एप्पल बनाना, जो हमने लिस्ट फर्स्ट बनाई है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक सब लिस्ट भी बना देते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं और ये लिस्ट का एटम है, एटम के अंदर हम उसकी एक और लिस्ट बना देंगे, जिस तरह से ओएल लगा के फिर ओएल क्लोज कर देंगे। के अंदर हम क्या कर देते हैं, ये बनाना वाला जो लिस्ट आइटम है ये कॉपी करके हम दो बार रख देते हैं। ये अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास उसकी नेस्टेड लिस्ट बन गई है। तो लिस्ट से हमें कोई मसला नहीं है, हम इसको अनऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हैं। मैंने अनऑर्डर लिस्ट कर दिया और इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया, तो हमारे पास ये बुलेट आ गई और उसके अंदर हमारे पास ये नेस्टेड लिस्ट बन गई। नेस्टेड लिस्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम? जिस तरह से यहाँ पे बुक में भी हम एग्जांपल देख सकते हैं, इन लोगों ने भी इसी तरह से एक नेस्टेड लिस्ट बनाई है। इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम? सर एक मिनट रिपीट करें, मैं नेट इशू था। अच्छा, तो लिस्ट हमारे पास, लिस्ट हमने पहले बनाई थी, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं नेस्टेड लिस्ट। अच्छा, नेस्टेड लिस्ट में क्या होता है कि एक लिस्ट के अंदर हम दूसरी लिस्ट भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हम सिंपल li का जो टैग है उसके अंदर हम एक और लिस्ट बना देंगे, जिसका मैंने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट बना दिए, इसको हम ऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हैं। कोई भी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट हो तो उसके अंदर भी अनऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो हमने li के टैग में एक और ul बना दिया और उसके अंदर दो लिस्ट आइटम हमने रख दिए। यहाँ पे हमने सेव कर दिया और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो एप्पल वाला जो आइटम है उसके अंदर एक और लिस्ट बन गई है। सही है, तो ये नेस्टेड लिस्ट थी, ये समझ में आ गई? जी सर। अच्छा, सही है। तो अब हमारी हो गई लिस्ट भी, हमारा लिस्ट वाला भी चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ HTML लिस्ट: ऑर्डर, अनऑर्डर एंड डेफिनेशन। Order lists are use number, unordered lists are use bullets, definition lists are used to define terminology, definition वगैरह। और उसके अलावा हमारे पास क्या है, लिस्ट कैन बी नेस्टेड इनसाइड अनदर लिस्ट, नेस्टेड भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गए, हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब इतना मेरे ख्याल से काफी है। और लिंक का चैप्टर है जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सही है। इन चीज़ों में अगर किसी को कोई इश्यू है तो वो बता दें।